बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल से मैं आपकी जमात पंजुम की उर्दू की टीचर आपके साथ हूँ। सबक नंबर 24 नज़म धनक का मुताला करते हैं। धनक के शायर हफ़ीज़ जालंधरी हैं। हफ़ीज़ जालंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना भी तहरीर किया है। आप कौमी तराने के शायर हैं। धनक कहते हैं खौस फ़ज़ा को, यानी आसमान पर बारिश के बाद जो रंग झलकते हैं, नज़र आते हैं, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको तस्वीर में, मल्टी कलर्स, 7 कलर्स रैम्बो, इसे धनक कहते हैं। अहम अल्फाज का मुताला करते हैं। सल्तनत यानी हुकूमत, खुर्शीद सूरज को कहते हैं, अचंबा हैरानी की बात, खुब जाना यानी अच्छी तरीक़े से अंदर तक उतर जाना, अक्स साए को कहते हैं, साया। बंद नंबर 1 पर आ जाइए। आज बादल खूब बरसा और बरस कर खुल गया, बूटा बूटा डाली डाली पत्ता पत्ता धुल गया, हट गया बादल का पर्दा, मिल गई किरणों को राह, सल्तनत पर अपनी फिर खुर्शीद ने डाली निगाह। इस बंद में शायर फरमाते हैं कि बारिश के बाद मौसम कैसा हो गया, खुशगवार हो गया। दरख्तों पर हर तरफ क्या हो गया, हरियाली छा गई, एक एक पत्ता धुलकर निखर गया, और डाली डाली क्या हो गई, फूलों की खुशबू से महक गई। आसमान से सारे बादल क्या हो गए, छट गए, और सूरज की किरणें ज़मीन पर अपने रंग बिखेर रही हैं। अगले बंद पर आ जाइए। धूप में है घास पर पानी के कतरों की चमक, मात है इस वक्त मोती और हीरे की दमक, दे रही है लुत्फ़ क्या सरसब्ज़ पेड़ों की कतार, और हरी शाखों पे है रंगीन फूलों की बहार। अब इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं, इस शेर में शायर बयान करना चाह रहे हैं कि बारिश के बाद ज़मीन पर सूरज की किरणें घास पर जो मौजूद पानी के क़तरे होते हैं, जब उन पर पड़ती हैं तो नहायत खूबसूरत मंज़र उभर कर आता है, और ऐसी चमक नमूदार होती है जो हीरे और मोती की भी नहीं होती। यानी और हीरे और मोती भी इस तरह नहीं दमकते जिस तरह वो पानी के नन्हे नन्हे क़तरे चमक रहे होते हैं। और साथ ही हरे भरे दरख्तों के पर मौजूद जो रंग बिरंगे फूल होते हैं, देखने वालों की आंखों को बहुत भले मालूम होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, और ये मंज़र बहुत ही दिलफरेब लग रहा होता है। अगले बंद में देखिए। देखना वो क्या अचंबा है, अरे वो देखना, आसमान पर इन दरख्तों से परे वो देखना, ये कोई जादू है या सचमुच है एक रंगी कमा, वाह वाह कैसा भला लगता है ये प्यारा समा। ठीक है। इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं, इस शेर में शायर बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखना वो क्या अजीब सी चीज़ है, वो क्या जो है वो हैरानी से देखते हुए कह रहे हैं कि वो क्या अजीब सी कोई चीज़ है, देखना ज़रा आसमान के ऊपर और दरख्तों के ऊपर वो क्या नज़र आ रहा है, तवज्जो दिला रहे हैं आपकी, और कह रहे हैं कि ये कोई जादू है यानी कोई मैजिक है, या फिर सचमुच में एक रंगीन कमान कैसी होती है। कमान कैसी होती है, तीर कमान आपने देखा होगा, एरो होता है, उसकी एक बो होती है, बिल्कुल इसी तरीके से एक इस तरीके से शक्ल में नज़र आ रहा है आपको, इस तरीके से बो की शक्ल में, ये देखें, इसको कमान कहा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि ये एक रंगीन कमान की सूरत में नज़र आ रही है। ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे ये किसी ने जादू से बनाई है, ऐसा नज़ारा आँखों को क्या लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगले बंद में देखिए। किस मुसव्विर ने भरे हैं रंग ऐसे खुशनुमा, इसका हर एक रंग है आँखों में जैसे खुब गया, एक जगह कैसे इकट्ठे कर दिए हैं 7 रंग, शौक़ हैं सातों के सातों एक नहीं है मात रंग। अब इस बंद में शायर क्या कह रहे हैं, इस बंद में शायर कह रहे हैं कि मुसव्विर कायनात यानी कि मुसव्विर तस्वीर बनाने वाले को कहते हैं जो पेंटिंग करता है। ठीक है। पेंटर, उसे मुसव्विर कहा जाता है। तो अब अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कह रहे हैं कि किस मुसव्विर ने भरे हैं रंग ऐसे खुशनुमा, यानी इतने खूबसूरत रंग मुसव्विर कायनात ने कितने खूबसूरत और कितने प्यारे रंगों से ये जो है वो कमान बनाई है, यानी धनक बनाई है, और इसका हर एक रंग जो हो रहा है इतना खूबसूरत है और आँखों में अंदर तक उतर गया है। ठीक है। और जब हम ये देखते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं, हमारी अक़ल दंग हो जाती है और ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि इतने खूबसूरत सारे के सारे शौक़ रंग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, कोई भी ऐसा डल रंग नहीं होता। देखें आप, वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, स्काई ब्लू होता है, पैरेट ग्रीन, ऑरेंज, रेड,
येलो, सारे के सारे शॉकिंग कलर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे शौक रंग हैं, इनमें कोई सा भी लाइट रंग नहीं होता और हर एक रंग दूसरे रंग से खुशरंगी में बेहतर है, यानी हर एक रंग दूसरे रंग से बहुत अच्छा लग रहा होता है। जितने भी रंग हैं सब एक दूसरे से बढ़कर नज़र आ रहे होते हैं और मुसव्विर कायनात का ये एक अजीम शाहकार है ये धनक जो है। आगे देखिए, है ये कुदरत का नज़ारा और क्या कहिए इसे, बस यही जी चाहता है देखते रहिए इसे। नन्हे नन्हे जमा थे पानी के कुछ खतरे वहाँ, उन पे डाला अक्स सूरज ने बना दी ये कमा। देखो देखो अब मिट्टी जाती है वो प्यारी धनक, मिट्टी जाती है यानी गायब हो जाती है, देखते ही देखते गुम हो गई सारी धनक। तो जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो ये धनक नज़र आती है, आप सब जानते हैं इस बारे में। अब शायर क्या कह रहे हैं, इस आखिरी बंद में शायर कह रहे हैं कि बेशक ये खुदा ही की तरफ से, खुदा ही की कुदरत है और ऐसी कुदरत जिसे देखकर दिल भरता ही नहीं, यानी जितना देखें रैम्बो को, धनक को, दिल चाहता है कि और मज़ीद इसे देखते रहें। सूरज की रोशनी डालकर अल्लाह ताला ने नन्हे नन्हे खतरे, जब सूरज बादलों के जो नन्हे नन्हे खतरे होते हैं बादलों में पानी के, सूरज की रोशनी जब उन पर डलती है तो अल्लाह ताला की कुदरत से रंगीन अक्स उभरता है, कलरफुल रैम्बो हमें नज़र आती है, जिसे देखकर बेख्तियार इस मुसव्विर कायनात यानी अल्लाह ताला के इस हसीन तख्लीक को दाद देने का दिल चाहता है कि वाकई अल्लाह ताला ने कितना हसीन नज़ारा बनाया है, कितनी हसीन धनक बनाई है। बेशक खुदा की कुदरत दुनिया के हर ज़र्रे और हर गोशे में नुमायाँ है। और फिर शायर जो है वो साथ में क्या कह रहे हैं कि देखो कुछ ही देर में ये रंगीन खौसो ख़ज़ा गायब हो जाती है और देखते ही देखते कुदरत का ये हसीन नज़ारा आँखों से ओझल हो जाता है। बारिश का जब मौसम हो तो उसके बाद जब धूप निकले तो आप भी ज़रूर मुशाहिदा कीजिएगा आसमान के ऊपर इन खूबसूरत रंगों का, इसे धनक कहते हैं। ठीक है, इस नज़म को अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप मज़ीद इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा सुनिएगा और इसका वर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा। वो वर्क करके कॉपीज़ चेकिंग के लिए मुझे सबमिट करवा दीजिए।